ब्रांड से भाई पेमेंट कितना लें, कितने व्यूज का कितना चार्ज करें, भाई समझ में नहीं आता है। मेरे साथ भी हुआ था 2020 में जब मुझे पहला स्पॉन्सर मिला था। एंड वो जो स्पॉन्सर था वो था टेक्सटाइल का। बेसिकली दो स्पॉन्सर था, टेक्सटाइल था एंड एक और था वन शॉट गेम ऐसा कुछ करके ऐप था, ठीक है। तो वो जो स्पॉन्सर मुझे मिला था, अब जब वो मेरे से प्राइस पूछा कि आपका प्राइस कितना है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं कितना बोलूं। काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, जब पहला स्पॉन्सर होता है या स्टार्टिंग कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, वहाँ भाई समझ में नहीं आती कितना उनसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि मैं 250 रुपीज़ लूँगा। मतलब दोनों ऐप का प्रमोट मैं करूँगा तो 500 मैं लूँगा, ठीक है। मतलब एक ऐप का 250 रुपीज़। उस टाइम मुझे वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरा अर्निंग हो नहीं रहा था, साथ में चैनल मोनेटाइज भी नहीं था। अब कोई एक वीडियो का मुझे 250 रुपीज़ पे करे, भाई वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था। क्योंकि उस समय मैं कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था एंड वहाँ समझो पर डे का मुझे ₹100 मिलता था। तो उसके अकॉर्डिंग समझो मैं 1 घंटा वहाँ टाइम मैं स्पेंड करता था, तब तब जाके भाई मुझे ₹100 मिलता था। एंड यहाँ मुझे एक वीडियो का सिर्फ वही 5 मिनट का वीडियो बनाना था एंड उसको मुझे 250 मिल रहा था। तो मैंने अपने इस चीज़ को मैंने उससे कंपेयर किया था, जो मैंने सबसे बड़ा मैंने गलती किया था। सबसे पहला जो गलती ये था कि मैंने उस चीज़ को यहाँ से कंपेयर किया। भाई यूट्यूब का अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जॉब। तो जॉब से कंपेयर मत करना। नेक्स्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता भाई कितना चार्ज करें। काफ़ी सारे लोगों का व्यूज़ कम होता है, उसके अकॉर्डिंग समझ नहीं आता है। काफ़ी सारे लोगों का व्यूज़ काफ़ी अच्छा आता है एंड उसमें भी समझ नहीं आता है भाई मैं कितना चार्ज करूँ अपने चैनल के लिए। मतलब उनको अपने चैनल का कितना प्राइस वो चार्ज कर सकते वो पता ही चलता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कम व्यूज़ वाले, मीडियम व्यूज़ वाले, ज़्यादा व्यूज़ वाले आप कितना चार्ज कर सकते हो। एंड कुछ मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैं नाम लूंगा जो एक वीडियो का 1 मिनट का प्रमोशन है वो कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बात करूंगा वो पांच चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि आप वहाँ पर जो प्राइस है बेसिकली किसी स्पॉन्सर आप चार्ज करेगा आपके जो आप चार्ज करोगे, आपका जो प्राइस है वो बेसिकली 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो है वो टाइप ऑफ प्रमोशन बेसिकली जैसे जो ऐप है या फिर जो भी ब्रांड है, जो भी स्पॉन्सर है, वो आपसे किस टाइप का प्रमोशन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, प्रमोशन वैसे तो काफ़ी टाइप्स का होता है। मेन होता है दो तरह का, डेडिकेटेड एंड इंटीग्रेटेड। डेडिकेटेड में क्या होता है, डेडिकेटेड मीन्स आपको फुल वीडियो का प्रमोशन करना होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई ऐप है तो वो बोलेगा कि पूरा वो वीडियो आपको उस ऐप पर ही होना चाहिए। उस ऐप के बारे में बताना है, उस ऐप का आपको यूज़ कर दिखाना है, सब कुछ वो ऐप के लिए, ठीक है। तो वो होता है डेडिकेटेड वीडियो। एंड इंटीग्रेटेड मीन्स आप जो वीडियो बनाते हो आप वो बनाओ, बस बीच में या वीडियो की स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का प्रमोशन कर देना। तो उसका मैं आपको सो एंड सो अमाउंट दूंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड का जो प्राइस होता है वो कम होता है, डेडिकेटेड का ज़्यादा होता है। अब ऐसा भी नहीं कि डेडिकेटेड का आप समझो फॉर एग्जांपल 1000 रुपये ले रहे हो तो इंटीग्रेटेड का 500 लोगे, नहीं। जैसे मैं कुछ टाइम पहले मैं बताता हूँ, अच्छा मैं वो डिटेल में बताऊंगा आगे। वैसे डेडिकेटेड अगर आप वहाँ पर समझो फॉर एग्जांपल 1000 लेते हो तो आप इंटीग्रेटेड का 600 700 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एंगेजमेंट। आपका भले व्यूज़ कितना भी आता हो, सब्सक्राइबर्स कितने भी हो, फॉर एग्जांपल आपके सब्सक्राइबर्स 1 लाख हैं, लेकिन जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम आते हैं, 400 500 व्यूज़ आता है। काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब इंडिया में, यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनका लाखों में सब्सक्राइबर्स है, बट व्यूज़ 1000 2000 ऐसे आता है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है। बट अगर आपके व्यू समझो सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम, 1000 2000 सब्सक्राइबर्स, बट आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है, तो एंगेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। बट सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं बट व्यूज़ कम आते हैं, एंगेजमेंट काफ़ी कम है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांड के बजट, वो भी उस पर डिपेंड करता है। देखो होता है क्या है, काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो ब्रांड्स हैं, अब कोई भाई उस चीज़ को कंपेयर मत करना, ये मत बोलना भाई आप इंडिया को किसी और से कंपेयर करो, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट इंडिया के जो ब्रांड्स है बेसिकली जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करते हैं या फिर जो बड़े क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करते हैं, उनका वो जो प्राइस देते हैं वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू जो अदर कंट्रीज़ के जो ब्रांड्स वो पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं एंड कोई ब्रांड आपको, इंडियन ब्रांड आपको फॉर एग्जांपल एक वीडियो का आपको ₹40,000 वो पे कर रहा है, तो आप उसी सेम चैनल के लिए आप किसी और ब्रांड से, जो चाइनीज़ ब्रांड है या फिर कोई और कंट्री का ब्रांड है, आप वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख आप चार्ज कर सकते हो। भाई देते हैं, ब्रांड्स देते हैं। इंडिया में काफ़ी कम है। एंड अगर आपका समझो 500 600 व्यूज़ आता है एंड इंडियन ब्रांड्स आप सोचो भाई, आपको वहाँ प्रमोशन मिल जाए, भाई काफ़ी कम, काफ़ी रेयर चांस है आपको वो मतलब स्पॉन्सर करेंगे। एंड अगर वो स्पॉन्सर करते भी हैं तो भी आपको जो प्राइस जो मिलेगा वो काफ़ी कम मिलेगा। 100 200 भाई भिखारी की तरह देते हैं वो, मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रांड्स मेरे पास हैं इंडियन ब्रांड्स जो 100 200 बोलते हैं भाई, भीख के जैसा देते हैं, तो भाई मैं वो मना कर देता हूँ।
क्योंकि देखो अब ये भी है, मैं भी उनको पूरा टाइम दूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, जो 8 से 10 मिनट लगता है वो अलग, साथ में उस पर रिसर्च करना पड़ता है, वो पूरा 1 घंटा 2 घंटा जाता है। तो वो उन सब में मैं उतना मेहनत करूंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड मिलेगा कितना भाई, 100 रुपये 200 रुपये मिलेगा। एंड उसी सेम काम करने का फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा दे रहा है भाई 3,000 दे रहा है, 4,000 दे रहा है, 5,000 दे रहा है, भाई मैं वो काम क्यों ना करूँ, ठीक है। तो वैसे आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है वही बिजनेस कर रहा है, वो भी आपसे काम करवा रहा है, प्रमोशन करवा रहा है। तो आप भी वहाँ पर अपना ये मत देखो भाई नेशनलिटी। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई चैरिटी वाला काम कर रहा हो, कोई किसी हेल्प कर रहा हो, तो वहाँ भाई मैं फ्री में प्रमोट कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आप भी फ्री में काम कर सकते हो। अगर कोई एनजीओ है उसको प्रमोट करना है, कुछ ऐसा कुछ है, वहाँ काम कर सकते हो। बट वो भी कोई बिजनेस कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, तो भाई आपको ही वहाँ पर बिजनेस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस आपको वहाँ पर टॉप पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हाँ, पहले तो था एंगेजमेंट, टाइप ऑफ प्रमोशन, ब्रांड बजट, इन तीनों पर डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट टू है व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, इन दोनों को मैं नीचे रखा हूँ क्योंकि ये उतना कुछ खास डिपेंड नहीं करते। बट हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो पहले ही बोलते हैं भाई मुझे ऐसे ही चैनल चाहिए जहाँ पर सब्सक्राइबर्स 1 लाख प्लस होने चाहिए, या 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है। भले आपका एंगेजमेंट कितना भी हाई क्यों ना हो, भले आपका व्यूज कितना अच्छा क्यों ना आता हो, बट कुछ ब्रांड्स का वो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है कि सब्सक्राइबर्स इतने होने ही चाहिए, व्यूज इससे प्लस आने ही चाहिए, ठीक है। तो हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर जो डिपेंड करता है वो है व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। नाउ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, व्यूज देखो बेसिकली है क्या, वो डिपेंड करता है, काफी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो, जैसे आपका 1,000 व्यूज जाते हैं तो आपको 1,000 या 1,500 आपको पे करेंगे, ठीक है। अगर आपका 10,000 व्यूज जाते हैं तो आपको वो 10,000 पे करेंगे, 15,000 व्यूज जाते हैं तो आपको 15,000 पे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। बट ये जो 5 चीजें हैं, इन सब पर ओवरऑल डिपेंड करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपको पेमेंट मिलेगा वो ऐसा नहीं है आपको सब ब्रांड्स आपको सेम पे करेंगे। कुछ ब्रांड्स को ऊपर होता है, कुछ ब्रांड्स का नीचे होता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ कितना चार्ज करें। अब देखो, जैसे आपके चैनल पे 500-600 व्यूज जाता है तो कितना चार्ज करें, या फिर उससे ऊपर जाते कितने तो कितना चार्ज करें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब मेरा चैनल था ऋषभ जॉनिक्स का, अब वो टर्मिनेट हो चुका है, फिर मैंने नया बनाया है। तो वो जब चैनल था तो उसमें एवरेज व्यूज जो थे 400-500 जाते थे, ठीक है। 400-500 जब जाते थे एवरेज व्यूज, तो उस समय वहां पर बोल सकते हो एवरेज मैं चार्ज करता था 3K, 3,000 मैं लेता था, ठीक है। अब वो कोई ब्रांड हो, 3,000 मैं अपना रखा था मिनिमम, एंड कभी कभी उससे कम 2500 तो मैं लास्ट में चार्ज करता था, उससे नीचे नहीं। तो पहले तो आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको लास्ट कितना चार्ज करना है, आपका जो पूरा मेहनत लगने वाला है उसके लिए आप वहाँ पर, एंड जो व्यूज जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितना ले सकते हो। आप बोले भाई 500 व्यूज जाता है ना, आप 3,000 लेते थे, मिलता है मिलता है, ठीक है। तो 500-600 व्यूज आप 3,000 निकलवा सकते हो, बट आपको वो कन्विंस करने का जो पावर होता है, ब्रांड से डील करने का, हाई प्राइस में डील करने का जो वो टेक्निक होता है, वो आपको आना चाहिए। एंड वो सब कुछ मैंने बताया है 7 डेज वर्कशॉप में, तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो अभी तक एनरोल नहीं किया, भाई इसमें एनरोल करना है, ठीक है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड किसी को डिटेल में पूछना हो तो मेरे मैनेजर का नंबर को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप उनसे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर जैसे 500-600 व्यूज जाते हो तो वहाँ भी 3,000 4,000 चार्ज कर सकते हो। गेमजी का जो प्रमोशन आया था, गेमजी का जो स्पॉन्सर आया था, वो सिर्फ 1 मिनट का प्रमोशन करवाया था, 1 मिनट का प्रमोशन का मैंने 4,000 लिया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, गेमजी जो है बेसिकली आप बोल सकते हो शायद वो इंडियन ब्रांड है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद वो इंडियन ब्रांड है गेमजी। एंड यहाँ पर है कि मैंने 4,000 कैसे ले लिया उससे, ठीक है, एंड वो भी सिर्फ इंटीग्रेटेड का। मैं डेडिकेटेड में लेता था 3,000, एंड यहाँ मैं इंटीग्रेटेड मैंने लिया 4,000, ठीक है। अब वो कैसे, वो 2-3 रीजन है। सबसे मेन जो रीजन ये है कि गेमजी का जो बजट होता है वो काफ़ी हाई होता है। गेमजी बड़े बड़े ब्रांड से करवाता है, प्रमोशन करवाता है, ये मुझे पता था। तो ये मुझे पता था कि मैं इनसे हाई प्राइस में चार्ज कर सकता हूँ, तो वो जब मेरे से कांटेक्ट किया, तो मेरा जो चार्ज है इंटीग्रेटेड का मैं 2,000 में लेता था। तो मैंने उनको बोला 4,000, ठीक है। एंड जैसे मैंने 4,000 बोला, वो डील क्लोज कर दिया, बोले ठीक है डन। अब मुझे वहाँ का थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं यहाँ पर और मैं चार्ज कर सकता था, बट हाँ चलो फिर भी ठीक है। 4,000 मैंने डबल बोला, एंड डबल वो डील हो गया था, ठीक है। तो जब वो पता है कि भाई कोई ब्रांड है जिसका प्राइस काफ़ी हाई है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर से कांटेक्ट करता है, उनसे प्रमोशन करवाता है, वो आपको कांटेक्ट किया, वो आपको मेल किए, तो उस केस में आप वहाँ पर हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको 500-600 व्यूज आता है, तो कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट करे, आपको पता नहीं भाई उसका बजट कैसा, हाई है लो है क्या है, आप उसको बोल दो 3,000, 3,000 4,000 जो है आप उसको बोल दो। अब उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा सा वो प्राइस बोलेगा डाउन करने का, आपको वहाँ पर अपना थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है, वहाँ पर ट्राई करना है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। वैसे मैं इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आप कैसे उनसे हाई प्राइस में डील कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
नाउ यहाँ पर बेसिकली है क्या, जिनका व्यूज़ है फॉर एग्जांपल 2000-3000 के आसपास व्यूज आता है, 2000-3000 से लेकर 5000 के आसपास व्यूज आता है, उस केस में आप वहाँ पर डबल चार्ज कर सकते हो। जैसे कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट किया, आप उनको बोलना 10,000 से लेकर 12,000 के आसपास वहाँ चार्ज कर सकते हो। वो थोड़ा कम बोलेंगे, बट आप लास्ट 8,000 भाई उससे कम मत करना। अगर आपका चार्ज है 5,000 व्यूज आते हैं, 8,000 भाई आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मैं बोल रहा हूँ मिल जाएगा। तो आपको वहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा एंड वो डील करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका व्यूज अगर थोड़ा ज़्यादा है, 25,000, 30,000, 40,000, एंड उस केस में समझ में नहीं आ रहा भाई क्या क्या करें, तो वहाँ पर डिपेंड करता है कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी का चैनल है। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्निंग कैटेगरी चैनल है, तो भाई आप 25,000 व्यूज का आप 1 लाख चार्ज कर सकते हो, 4x, 4 गुना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 25,000 व्यूज आता है, उसमें समझो 2,000 ही 2,000 ही लोग आपका ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ब्रांड को भाई काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। समझो ब्रांड को 3-4 लाख 5 लाख का उसका बिजनेस हो जाता है अगर 2,000 डाउनलोड आ गया तो उस केस में आप वहां पर 1 लाख मतलब आधा भी मांग लो उनसे, दे सकता है, देता है भाई, देता है। एंड मिनिमम आप वहां पर जाओ तो 60,000 70,000 में आसानी से मिल जाता है, एक एक मतलब ऐप का, एक एक स्पॉन्सर का आपको 60-70,000 मिल जाता है। तो कैटेगरी वैसे क्या, ये भी इसमें मेंशन करना चाहिए था, कैटेगरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे 500-600 व्यूज़ का मैंने जो बोला था आपको 3,000, अगर आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी चैनल है, फनी कैटेगरी चैनल, तो वहाँ पर शायद नहीं मिलेगा, वहाँ उतना नहीं मिलता है, वहाँ आपको मैक्सिमम जैसे 500 व्यूज़ आपको 1,000-1,200 मिल जाएगा। बट अगर आपका एजुकेशनल कैटेगरी चैनल है या फिर अर्निंग ऐप कैटेगरी चैनल है, टेक्निकल चैनल है, तो उस केस में आप वहाँ पर हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एंड जिनका लाखों में व्यूज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल मनोज दे का अगर देखा जाए तो वो अर्निंग एप्स भी बीच में वो प्रमोट करते हैं। आप देखते हो भाई काफ़ी बार वो डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, थोड़ा सा थंबनेल कुछ रहेगा उनका, कुछ और रहता है, बट वो डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, ठीक है ना। वो जो डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं वहाँ पर, तो उस आप सोच नहीं सकते भाई वो कितना चार्ज करते हैं। अभी मैं करंटली बता रहा हूँ, करंटली नहीं, कुछ मंथ्स पहले का हुआ था, मेरे कॉन्टैक्ट में एक है मीडिया नेटवर्क है जिनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उनसे है, मनोज दे से। तो उनके पास कोई ऐप आया था एंड उसका वो प्रमोशन करवाए थे, 6 लाख रुपये मिला था, 6 लाख, 6 लाख एक वीडियो का। तो आप उस अकॉर्डिंग समझ सकते हो भाई, वो मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनका लाखों में व्यूज आते हैं, उनका एवरेज व्यूज अगर देखा जाए तो 2 लाख के आसपास रख लो, ठीक है। 1 लाख 2 लाख के आसपास उनका व्यूज आता है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। कुछ वीडियोज उनका मिलियन भी गया है, एवरेज 1 लाख 1 लाख 2 लाख के आसपास व्यूज आते हैं, जिसमें वो 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं एंड मिलता है। तो आप समझ लो भाई, अगर आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कितना चार्ज कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2 लाख 3 लाख के आसपास व्यूज आता है एंड वो एक एक वीडियो का 10 लाख 15 लाख चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे आप इनको जानते होगी, एक है क्या नाम उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, फैंटेसी क्रिकेट गुरु, आप उनको जानते हो शायद। तो फैंटेसी क्रिकेट गुरु, उनका 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स में, 1 मिलियन तो प्लस है, 2 मिलियन नहीं है, अप्रॉक्स वही है, 1-2 मिलियन के बीच में। तो उनका जो एक वीडियो का जो अर्निंग होता है, मतलब एक जो स्पॉन्सर उनको मिलता है, जैसे माइल वन सर्कल मिला था उनको, तो एक जो स्पॉन्सर मिलता है भाई, वो एक वीडियो का 15 लाख के आसपास चार्ज करते हैं, 12 लाख से लेकर 15 लाख। क्यों? क्योंकि एक तो भाई उनका वही चैनल है जिसमें वो फैंटेसी प्रेडिक्शन करते हैं, ड्रीम इलेवन, माइल वन सर्कल, ये सब बताते हैं, एंड वहां पर उसी का उसको मतलब उसी का उनको स्पॉन्सर मिल जाए, तो भाई वो समझ लो जो ब्रांड वाला है, उसको कितना बेनिफिट होने वाला है। एंड ब्रांड को जो बेनिफिट होने वाला है, तो उसका आप कम से आधा तो ले ही सकते हो। तो अगर हम उनका समझो 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज जाता है, डाउनलोड तो समझ लो भाई 10,000 डाउनलोड आ गया, 10,000 डाउनलोड्स आ गया, तो 10,000 में भाई 20 से 30 लाख का बिजनेस हुआ। एंड वहाँ आधा चार्ज कर लो, 15 लाख या 10 लाख आसानी से देता है भाई, ब्रांड देता है। ब्रांड देना तो नहीं चाहेगा, बट आप वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, बोलो कि भाई हाँ मैं इतना ही मैं लास्ट लूंगा, इससे कम मैं नहीं लूंगा, तो भाई ब्रांड वाला देता है, ठीक है। तो आपको वो आना चाहिए, जो टेक्निक होता है वो आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आपको और भी डिटेल में पूछना हो, जानना हो कि भाई कैसे मैं कितना चार्ज करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब भाई यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना हो, इंस्टाग्राम पे बोलना है कि भाई मेरा ये चैनल है, अपना लिंक भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप एक स्पॉन्सर से आप कितना चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो ब्रांड्स के नंबर्स आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो। यहाँ काफ़ी सारे ब्रांड्स के नंबर्स आते रहते हैं, तो यहाँ से मैं ज्वाइन करना। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर बेसिकली, आप इसको सेव कर लो, मुझे मैसेज कर देना, तो मैं भी अपना नंबर सेव कर लूँगा। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के आपका काफ़ी सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप स्टेटस मिल जाता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के नंबर्स आपको व्हाट्सएप स्टेटस मिल जाता है। एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करना, ठीक है। एंड ये सब कुछ अगर डिटेल में जानना है, ब्रांड से कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, ब्रांड्स का मेल कैसे आता है, ब्रांड से हाई प्राइस में डील कैसे करते हैं, ये सब कुछ जानना है डिटेल में, तो आप यहाँ पर 7 डेज वर्कशॉप में इसमें एनरोल कर लो, इसका आपको लिंक मिल जाएगा।
जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क बी सेफ।